नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनबी अकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा विश्वा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एनर्जी सेक्टर दुनिया की सबसे क्रिटिकल इंडस्ट्री है। पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, विंड फार्म्स, सबस्टेशंस, स्काडा कंट्रोल रूम्स, ये सब हमेशा साइबर अटैकर्स का टारगेट रहते हैं। इमेजिन कीजिए, कंट्रोल रूम में ऑपरेटिव शिफ्ट बदल रहा है और अचानक स्काडा स्क्रीन पर एक पंप अपने आप स्टार्ट हो जाए। कोई कमांड नहीं दिया गया, कोई ओवरराइट नहीं हुआ, पर मशीनें रिएक्ट कर रही हैं। ये ग्लिच है, हैक है या साइबर अटैक। ऐसी स्थितियां एनर्जी सेक्टर में कॉमन है और इन्हें रोकने के लिए सबसे पावरफुल गाइडलाइन है ISO 27019, जो एनर्जी ऑपरेशंस के लिए खास सिक्योरिटी कंट्रोल्स बताता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ISO 27019 क्यों जरूरी है। एनर्जी सेक्टर पर साइबर अटैक्स रियल हैं। यूक्रेन पावर ग्रिड हैक, कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक, ऑयल रिफाइनरी, स्काडा मैनिपुलेशन केसेस। इन अटैक्स में हैकर्स ने यही किया। रिमोट कमांड्स भेजे, पंप्स मैनिपुलेट किए, वाल्व्स ओपन क्लोज किए, ग्रिड ट्रिप कराया। ऐसे सारे अटैक्स को रोकने के लिए ISO 27019 बताता है कि फील्ड डिवाइसेस, स्काडा सर्वर्स, OT नेटवर्क्स, रिमोट सबस्टेशंस और कम्युनिकेशन चैनल्स को कैसे सिक्योर करना चाहिए। ISO 27019 के कंट्रोल्स। ISO 27019 के कंट्रोल्स 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड होते हैं। गवर्नेंस कंट्रोल्स यानी कि पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेक्निकल कंट्रोल्स यानी नेटवर्क हार्डनिंग, एक्सेस, कम्युनिकेशन। ऑपरेशनल कंट्रोल्स, चेंज, बैकअप, मेंटेनेंस। और फिर स्काडा ICS कंट्रोल्स यानी कमांड्स, ऑथराइजेशन, लॉग्स, फील्ड डिवाइस, सुरक्षा। अब इनको आसान भाषा में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले है गवर्नेंस कंट्रोल्स यानी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एनर्जी सेक्टर में हर ऑपरेटर, फील्ड इंजीनियर, प्रोटेक्शन इंजीनियर, स्काडा एडमिन की जिम्मेदारी 100% डिफाइंड होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक रिफाइनरी में गलत वॉल्व कमांड इसलिए चला गया क्योंकि 2 ऑपरेटर्स को एक जैसा एक्सेस दिया हुआ था। ISO 27019 इस प्रॉब्लम को रोकता है। ये कहता है कि कौन कमांड्स देगा, कौन अप्रूव करेगा, कौन इमरजेंसी में ओवरराइट करेगा। सब कुछ क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सिक्योर बाय डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। जब नया टरबाइन सिस्टम लग रहा हो, स्काडा अपग्रेड हो रहा हो या नया सबस्टेशन ऑटोमेट हो रहा हो, सिक्योरिटी शुरू से शामिल होनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट में सिक्योरिटी क्लॉजेस, वेंडर एक्सेस कंट्रोल, आर्किटेक्चर हार्डनिंग, ऑल मैंडेटरी अंडर ISO 27019। एनर्जी स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। ISO 27019 में जेनेरिक रिस्क असेसमेंट का कोई फायदा नहीं। यहाँ रिस्क असेसमेंट बहुत टारगेटेड होना चाहिए। जैसे अगर एक रिले कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो ग्रिड स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, RTU मैनिपुलेशन हो जाए तो कितना डैमेज होगा, नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज से कौन से प्लांट ऑपरेशंस बंद हो सकते हैं। फिर आते हैं टेक्निकल कंट्रोल्स। नेटवर्क सेगमेंटेशन सबसे जरूरी कंट्रोल। एनर्जी सेक्टर में IT नेटवर्क, OT नेटवर्क और फील्ड डिवाइसेस नेटवर्क को अलग रखा जाना चाहिए। ये सबसे पावरफुल कंट्रोल है क्योंकि एक छोटा सा फिशिंग अटैक IT नेटवर्क से OT नेटवर्क तक ट्रैवल करके पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। ISO 27019 कहता है कि इन तीनों नेटवर्क्स का कॉन्टैक्ट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड होना चाहिए। सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स। स्काडा और फील्ड डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन कभी भी प्लेन टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। कमांड्स को एन्क्रिप्ट किया जाए, VPN टनल्स का यूज हो, TLS एन्क्रिप्शन हो और डिवाइसेस एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करें। फिर हार्डनिंग ऑफ स्काडा सिस्टम्स। स्काडा सर्वर्स, HMIs, RTUs, PLCs, इन सभी में डिफॉल्ट पासवर्ड्स हटे हो, अननेसेसरी पोर्ट्स बंद हो, फर्मवेयर अपडेटेड हो और पैच मैनेजमेंट क्लियर हो। यह ISO 27019 का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। OT स्काडा लॉग्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। कौन सा कमांड किसने भेजा, रिले सेटिंग्स किस समय बदली गई, कौन सी सबस्टेशन ऑफलाइन हुई, इस सब का लॉग होना जरूरी है ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज जल्दी पकड़ी जा सके। फिर आते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल्स। चेंज मैनेजमेंट।
एनर्जी सेक्टर में किसी भी रिले सेटिंग, स्काडा कॉन्फ़िगरेशन, लॉजिक सीक्वेंस या कंट्रोल कमांड में बदलाव बिना प्रॉपर अप्रूवल के नहीं होना चाहिए। ISO 27019 कहता है कि हर चेंज डॉक्यूमेंटेड हो, टेस्टेड हो और रोल बैक प्लान तैयार हो। बैकअप एंड रिकवरी, स्काडा कॉन्फ़िगरेशन, RTU फर्मवेयर, रिले लॉजिक, HMI स्क्रीन्स, इनका रेगुलर बैकअप लेना जरूरी है। ISO 27019 कहता है कि बैकअप्स ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन सिक्योर लॉकर्स में भी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, एनर्जी फोकस्ड। इंसिडेंट रिस्पॉन्स IT जैसा नहीं होता। यहाँ रैपिड आइसोलेशन चाहिए, कमांड फ्री सिस्टम्स, फील्ड क्रू कोऑर्डिनेशन और मैनुअल ओवरराइड रेडीनेस जरूरी है। ISO 27019 एनर्जी सेक्टर के लिए कस्टमाइज्ड इंसिडेंट रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क मांगता है। फिर आते हैं स्काडा ICS स्पेसिफिक कंट्रोल्स, फील्ड डिवाइस सिक्योरिटी। RTUs, PLCs, रिलेज और सेंसर्स, इनके पोर्ट्स, पासवर्ड्स और एक्सेस को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। ISO 27019 फिजिकल एक्सेस लॉक्स, सिक्योर मेंटेनेंस पोर्ट्स और ऑथेंटिकेटेड कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट देता है। कमांड ऑथराइजेशन, स्काडा कमांड्स जैसे ओपन, क्लोज, स्टार्ट, स्टॉप बहुत सेंसिटिव होते हैं। ISO 27019 के अनुसार कई कमांड्स डुअल अप्रूवल सिस्टम में हो, कई केवल रेस्ट्रिक्टेड मोड में अलाउ हो और कई इमरजेंसी ओनली कमांड्स हो। ये गलत कमांड्स और अनऑथराइज्ड कमांड इंजेक्शन को रोकता है। इनसाइडर थ्रेट प्रोटेक्शन, एनर्जी सेक्टर में इनसाइडर मिसयूज का खतरा सबसे ज्यादा है। ISO 27019 कहता है कि मल्टी फैक्टर लॉक इन, ऑपरेटर एक्टिविटी मॉनिटरिंग, कमांड हिस्ट्री लॉग्स और सेशन रिकॉर्डिंग अनिवार्य होने चाहिए। फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, सेफ्टी सिस्टम्स हमेशा आइसोलेटेड एंड प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ISO 27019 सुनिश्चित करता है कि सिक्योरिटी इंसिडेंट सेफ्टी सिस्टम्स को इम्पैक्ट ना कर सके और सेफ्टी फंक्शंस बाईपास ना हो। इस पूरे सेशन में आपने देखा कि ISO 27019 एनर्जी सेक्टर के लिए कितना जरूरी है। ये IT, OT और फील्ड डिवाइसेस तीनों को एक साथ सिक्योर करके सुनिश्चित करता है कि कोई साइबर अटैक, ग्रिड फेलियर, पाइपलाइन शटडाउन या प्लांट ब्लास्ट तक ना पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNV अकेडमी। धन्यवाद।